जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जेई मेंस 2024 में पीएनसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है द नंबर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर एट द वर्टाइसेस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। देखिए, एक रेगुलर ऑक्टागन मैंने यहाँ पे बनाया है। तो हमें कुछ ट्रायंगल बनाने हैं जिन ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस हैं वो क्या होने चाहिए, इस रेगुलर ऑक्टागन के ही वर्टाइसेस होने चाहिए। ठीक है। बट नन ऑफ हुज साइड्स इज अ साइड ऑफ ऑक्टागन। लेकिन कोई भी साइड ऑक्टागन के साथ कॉमन नहीं होनी चाहिए ट्रायंगल की। मतलब देखिए, एक ट्रायंगल तो ऐसा भी बन सकता है, देखिए। तो ऐसे ट्रायंगल को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर ट्रायंगल तो ऐसा भी बन सकता है, देखिए, इनके वर्टाइसेस को यूज करके इस तरीके से। तो ये वाला ट्रायंगल भी हमने काउंट नहीं करना है। तो इस तरीके के जिसमें कि एक साइड कॉमन है, जिसमें कि दो साइड कॉमन है, ऐसे ट्रायंगल को हटा देना है। अब आप पूछ सकते हैं सर कि अगर तीन साइड कॉमन हो जाए। अरे भाई, तीन साइड कॉमन करोगे अगर तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा ना। तो मतलब मैंने टोटल ट्रायंगल कितने बनाए जा सकते हैं इस ऑक्टागन के वर्टाइसेस से, उसमें से मैं उन केसेस को हटा दूंगा जिसमें ट्रायंगल की एक साइड कॉमन होगी या दोनों साइड कॉमन होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, टोटल ट्रायंगल माइनस वन साइड कॉमन माइनस टू साइड्स कॉमन। अब देखिए टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे। आप इसमें से कोई से भी तीन वर्टाइसेस को चूज कर लीजिए तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। चाहे इसको 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 चूज करेंगे तो देखिए ये ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये हमें एक्चुअल में ऐसे वाले ट्रायंगल ही काउंट करने हैं, क्योंकि इसका देखो, इस ट्रायंगल का कोई भी साइड इस ऑक्टागन के साथ कॉमन नहीं है। तो इस टाइप के केसेस को मुझे काउंट करना है। तो ऐसे टोटल कितने ट्रायंगल बन जाएंगे ये हम कैसे निकालेंगे। टोटल मेरे पास 8 वर्टाइसेस है। 8 में से अगर मैं कोई से भी तीन को चूज करूं तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो 8C3, उसमें से मैं घटा दूंगा उन केसेस को जिसमें एक साइड कॉमन है। तो देखिए, अगर मैंने एक साइड कॉमन ली, ये देखिए, अगर सिर्फ एक साइड कॉमन है तो मैं इसको और इसको कॉमन, मतलब इसको और इसको नहीं चूज कर पाऊंगा अब, है ना। मैंने एक साइड तो कॉमन ले ली, अब मुझे एक वर्टाइसेस चाहिए। अगर मुझे एक वर्टाइसेस मिल जाएगा तो ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि दो वर्टाइसेस मुझे मिल चुके हैं। तो अब क्या है, इसको और इस वर्टाइसेस को मैं चूज नहीं कर सकता। तो मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन है, चार। मतलब अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं, या फिर इसके साथ जोड़ दूं, या फिर इसके साथ जोड़ दूं, या फिर इसके साथ जोड़ दूं, तो हर केस में मुझे एक साइड कॉमन वाला ट्रायंगल मिल जाएगा। तो ऐसे ही मेरे पास एक साइड के लिए चार ऑप्शन है ना। तो ऐसे ही मेरे पास कितने साइड्स हैं, या इसके लिए भी चार ऑप्शन होंगे, इसके लिए भी चार, 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 इसके लिए भी चार। यानी कि मैं 8 में से किसी एक साइड को चूज करूं, इनटू हर साइड के लिए मेरे पास चार वर्टाइसेस हैं, उसमें से किसी एक वर्टाइसेस को मैं सेलेक्ट कर लूं, माइनस टू साइड्स आर कॉमन। देखिए, टू साइड्स आर कॉमन के लिए हम क्या, कौन सा केस लेंगे। देखिए, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं यहाँ पर, या फिर मैं इन सबको हटा देता हूँ, है ना, और यहाँ पर कलर भी चेंज कर लेता हूँ पेन का। तो देखिए, दो साइड, देखिए दो साइड ये कॉमन है। अगर मैंने दो साइड कॉमन ले ली तो देखिए एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा मेरा दो साइड कॉमन का, तो एक ट्रायंगल ये बन गया। ऐसे ही अगर मैंने इसको और इसको चूज किया तो एक ट्रायंगल ये बन गया। इसको और इसको चूज किया तो ये ट्रायंगल बनेगा। इसको और इसको चूज किया तो ये ट्रायंगल बनेगा। तो ऐसे ही मेरे पास टोटल कितने कितने पेयर बन जाएंगे। एक ये बनेगा, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। तो टोटल कितने मेरे पास बनेंगे केसेस, 8 बनेंगे। ठीक है। तो देखिए, 8C3 की वैल्यू जो होती है दैट इज 56। आप काउंट करके देख लीजिएगा। माइनस 8C1 8 होता है,
4C1 4 होता है -8, तो 56 माइनस 8 चौको 32, और ये 8 है। तो एक्चुअल में माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता तो ऐसा हो जाता, तो 56 - 40 = 16। अब हो सकता है फ्यूचर में आपसे रेगुलर हेक्सागन भी पूछ ले, है ना, तो उसमें भी आप इसी तरीके से केसेस को काउंट करोगे। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।